संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर ये जग हँसा है, उसी ने इतिहास रचा है। राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो है स्टडी पर फोकस कैसे बढ़ाएं। तो इस टॉपिक पे आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ। एक चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। बीइंग ए स्टूडेंट, मैं अपना ओपिनियन या अपने विचार आपको बता रही हूँ कि मैं कैसे हैंडल करती हूँ। तो मैं एक दिन पहले ही अपना टारगेट बना लेती हूँ, ताकि जब मैं सुबह मॉर्निंग में उठूँ तो मुझे ये ना देखना पड़े कि मुझे आज क्या पढ़ना है, या फिर क्योंकि सुबह सुबह हमारा मन वैसे भी पढ़ने का होता नहीं है। मतलब मेरा तो नहीं होता है, क्योंकि मुझे नींद आती है। तो जब अगर टारगेट बना होता है तो मेरे लिए ईजी हो जाता है। मैं तुरंत देखती हूँ कि मुझे क्या पढ़ना है और पढ़ने लगती हूँ। और जिस दिन मैं टारगेट नहीं बनाती हूँ उस दिन मुझे प्रॉब्लम होती है कि मैं सुबह क्या पढ़ूँ और मुझे क्या पढ़ना है। तो फिर यही होता है, नहीं पढ़ते हैं, नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। मतलब नेक्स्ट डे अभी थोड़ी देर सो लेते हैं, फिर अभी पढ़ेंगे। तो ऐसे में फिर टाइम निकल जाता है और फिर मैं पढ़ नहीं पाती हूँ। पॉइंट नंबर 2, मैं स्टडी में फ़ोकस करने के लिए किसी से बात करना नहीं प्रेफर करती हूँ, क्योंकि बात कर लो तो वही, जब पढ़ने बैठो तो वही विचार चलते रहते हैं मन में। तो मुझे लगता है कि भागवत सुनना, सत्संग सुनना या प्रवचन सुनना, मैं ये प्रेफर करती हूँ। इससे मतलब मेरा मन भगता नहीं है। और बीच में ये सारी चीज़ें क्योंकि अच्छी होती है, पॉजिटिव होती हैं, तो ये माइंड में आती भी नहीं है जब हम स्टडी करते हैं। और अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट तो यही है कि जब आप स्टडी करें ना, तब अपने फ़ोन को साइलेंट रखें या अपने से बहुत दूर रखें। कोई कितना भी सगा संबंधी कुछ भी हो, उससे मतलब ना रखें और फ़ोन यूज़ ना करें, क्योंकि उससे डिस्ट्रैक्शन होता है। अगर हमने एक बार रील स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दिया तो फिर 1 घंटे कैसे निकलते हैं पता भी नहीं चलता, और मन में तब थॉट्स नहीं आते हैं, और बट बाद में उससे नींद आती है और हम स्टडी पे फोकस नहीं कर पाते हैं। पॉइंट नंबर 4 है, आपको कम खाना है, शुद्ध आहार लेना है। अगर आपकी डाइट अच्छी होगी तो आपको नींद नहीं आएगी ज़्यादा और आप अच्छे से कंसंट्रेट होकर पढ़ सकेंगे। और अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। तो आपको अपने ज्ञानेंद्रियों पर कंट्रोल करना है। लाइक वैसे कि मन कर रहा है, नहीं अभी मुझे मूवी देखना है, नहीं अभी नहीं पढ़ाई करता हूँ, अभी ये कर लेता हूँ। बट आपको कंट्रोल रखना, नहीं अभी मेरा पढ़ाई का टाइम है, और इसको मन कितना भी बोले कि यहाँ ले चलो, वहाँ चलना है, ये कर लेता हूँ, बाद में कर लूँगा ये, तो आपको कल पे नहीं डालना है। हाँ, ये सत्य है कि मन कभी कभी ऐसा मतलब भ्रमित कर देता है ना, कि यार देखो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, ये वो इतनी मेहनत करता था, उसका नहीं हुआ, इसका नहीं हुआ, यार तू क्यों कर रहा है, छोड़ ना, अभी नहीं करते, बाद में कर लेंगे। तो ऐसे उसके मन के बहकावे में नहीं आना है। आपको स्टडी पे फोकस करना है। शायद उसका लक नहीं था, उसको जॉब नहीं मिली, आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपको पक्का मिलेगी। आपको मतलब अपने कर्म ज़रूर करने हैं। एटलीस्ट अपने पूरे दिन में आपको सुबह और शाम का टाइम भगवान जी के लिए तो पक्का ही देना चाहिए, क्योंकि उससे शांति मिलती है। हम शांति और कहीं ढूंढते रहते हैं, वो और कहीं नहीं, भगवान जी के पास ही है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ यार, क्या कर रहे हो, लाइक कर दो ना। एक लाइक में आपका क्या जाता है यार। सच तो ये है कि अपने कंफर्ट को खोना ही होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ज़्यादा देर तक सोऊं और स्टडी भी हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ेगा। अगर जीतना है तो अपनी कमज़ोरियों को पहचानो और उस पर काम करो। सो आगे ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस ब्लॉग में बताया ही था कि मेरा मॉर्निंग रूटीन होता क्या है। मुझे पूजा करनी होती है और अपने किचन के काम फिनिश करने होते हैं, जो कि मैं आपसे ब्लॉग में शेयर नहीं कर पाती हूँ ड्यू टू सम रीजन, कि मैं काम करूँ या फिर आप ब्लॉग शूट करूँ तो वो हो नहीं पाता है मेरे से। तो उसके बाद मैंने सुबह सबसे पहले अपना एडिटोरियल का सेक्शन करती हूँ। कभी एडिटोरियल कर लिया तो कभी कुछ और, जैसा भी मुझे समझ में आता है। तो मैंने एडिटोरियल किया, देन उसके बाद PYQ किए जियोग्राफी के, और अभी मैं पढ़ रही हूँ NCERT जियोग्राफी बुक।
यार देखो, मेरी लाइफ में कुछ न्यू तो होता नहीं है जो मैं डेली ब्लॉग शेयर करूं। मुझे लगता वही बोरिंग सी लाइफ है। सुबह उठना है, पढ़ाई करना है, फिर काम करने हैं, फिर पढ़ाई करना है, फिर काम करना है। बट मैं बीच बीच में अपने सखा की सेवा करती हूँ, और उनकी सेवा करके मुझे जो सुकून मिलता है ना, मैं वो बता ही नहीं सकती हूँ आपसे। तो शाम हो गई थी, और इससे पहले मैंने पढ़ने के बाद बच्चों को पढ़ाया था, जो कि मैं शूट नहीं कर पाई। वो लोग चले गए और मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि याद ही नहीं रहता है। कभी कभी ब्लॉगिंग करो तो इतना याद नहीं रहता है। तो यहाँ पर दिखा रही हूँ मैं शाम का व्यू। इसके बाद हम करेंगे पूजा, और देखिए आप लोग की कैसा लगता है शाम को हमारे यहाँ। और ये पूजा करने के बाद की क्लिप है। मैंने पूजा का आपके साथ शेयर नहीं किया, बिकॉज मेरा मन ही नहीं करता है कि मैं शेयर करूं, वरना लोग बोलने लगते हैं ना, जज करने लगते हैं कि यार बहुत भक्ति करती है, ये करती है, वो करती है, और उतना सब है नहीं, तो इसलिए मैं नहीं दिखाती हूँ आप लोगों के साथ। और ये करने के बाद मैंने की चैंटिंग, वो भी मैंने आपके साथ शेयर नहीं की। फिर मैंने शाम को किया आर्थिक सर्वेक्षण। सर के द्वारा सर पढ़ा रहे थे, तो मैंने सर की क्लास ली। और आप लोग बताना, मुझे ये टैब मिला है गवर्नमेंट की तरफ से, मेरे कॉलेज से, जो कि मुझे बहुत 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 ज़्यादा हैप्पीनेस हुई, बिकॉज़ मेरे पास टैब नहीं था और मुझे लेना था। मेरे पास बजट भी नहीं था कि मैं ले लूँ, और मुझे गवर्नमेंट की तरफ से मिल गया, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और आप लोग बताना, आप लोगों ने किया ये आर्थिक सर्वेक्षण या फिर नहीं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे। अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए और अच्छे से पढ़िए, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, और सारा कुछ भगवान जी पे छोड़ दीजिए।